भाई अजय जी, प्रिय बच्चों, आप सबकी कक्षा 12 की परीक्षाएं 2 दिन बाद प्रारंभ हो गई। पूरे वर्ष बड़े मनोयोग से आपने अपनी पढ़ाई की है। विशेष रूप से इस विद्यालय के वातावरण में गणित की शिक्षा की दृष्टि से जो आपको अवसर उपलब्ध कराए गए वो अद्भुत और अद्वितीय है। पूरे महानगर में बहुत से विद्यालय हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े नामधारी विद्यालय हैं, लेकिन वहाँ के गणित के विद्यार्थियों को भी ऐसा प्रशिक्षण, ऐसा शिक्षण, ऐसा वातावरण और उनके लिए सब प्रकार से समर्पित होकर उनकी एक एक छोटी छोटी बात की चिंता करने वाले शिक्षक शायद कहीं होंगे। आपका ये सौभाग्य है, लेकिन ये बहुत प्रारंभ है। इंटर की परीक्षा एक तरीके से जैसे चरण है हमारे जीवन के, तो उसमें एक चरण हम पार करके दूसरे चरण में परीक्षा के उपरांत प्रवेश करेंगे। तो इंटर के पहले तक बालपन रहता है, लड़कपन रहता है, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, खेल कूद में मन लगाना और तमाम प्रकार से अपने और अपने परिवार के भविष्य के प्रति कोई चिंता का भाव न रखते हुए मस्ती का जीवन हम सब व्यतीत करते हैं। लेकिन इंटर की परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। एक बीज का उदाहरण पता करके और फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। एक बीज सब लोग जानते हैं। तो एक बीज के पास सूर्य देवता, पृथ्वी, वरुण देवता और पवन देवता, सब समझ रहे हैं ना? ये चारों लोग आए और उन्होंने उससे आग्रह किया कि तुम हमें धारण करो, हम तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियों का विकास करेंगे। बहुत अन्य विनय की और समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस बीज ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने पुनः प्रयास किया, फिर भी उसने उसको उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। पास में एक दूसरा बीज था, वो बीज और इन महापुरुषों की बातों को सुन रहा था। तो उसने कहा ठीक है, अगर ये नहीं स्वीकार करता तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरे बीज ने पृथ्वी, सूर्य, पवन देवता, जल के देवता, वरुण देवता को स्वीकार किया। और स्वीकार करने का परिणाम क्या हुआ कि वो धीरे धीरे उसमें अंकुरण हुआ, पौधा बना, बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन गया। जब वृक्ष बन गया तो उसमें फल आए, फूल आए, छाया हुई, लकड़ी का उपयोग हुआ। तो कुल मिलाकर के समाज के लिए वो उपयोगी हो गया। और इतना ही नहीं, तो जैसा वो बीज था वैसे हजारों हजार बीज और उसमें से तो दूसरा बीज जिसने पृथ्वी, सूर्य, वरुण और पवन की बात को स्वीकार नहीं किया था, उसकी स्थिति क्या हुई? बीज नहीं रह गया, वो बीज धीरे धीरे सड़ने गया, समाप्त होने लगा। तो उस बीज की स्थिति को देखकर उसके मन में बड़ा ग्लानि हुई, बड़ा क्षोभ हुआ कि इसने देखो उनकी बात मानी तो कहाँ पहुंच गया, मैंने नहीं मानी तो आज मैं सड़ रहा हूँ, गल रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ। सारे समाज के लोग हमारी निंदा कर रहे हैं कि कैसा है, और दूसरे उसकी प्रशंसा हो रही कि उससे छाया मिल रही, फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, और अपने जैसे हजारों बीजों को वो जन्म दे रहा है। ये कुछ कहानी समझ में सर? सही समय पर सही चीज का चुनना, वो भी कोई बात नहीं। आप चुनने की सामर्थ्य आप में अभी है या नहीं है, ये तो तय करने की बात है। लेकिन जिनके अंदर है वो आपके गुरुजन हैं, वो आपके माता पिता हैं, वो आपके बड़े भाई बहन हैं। उनमें वो सामर्थ्य और समझ है कि आपका भविष्य कैसे अच्छा होगा। तो वो जब कोई बात कहते हैं तो हम उनकी बात सुनते नहीं। तो जब हम अपने गुरुजन क्या है, वही सूर्य हैं, पृथ्वी हैं, वरुण हैं, पवन हैं, उनके सम्मान किसको मिलता है? तुम्हारे परिवार को मिलता है, तुम्हारे गुरुजनों को मिलता है, तुम्हारे अपनों को मिलता है, और देश का हित होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि उस बीज की तरीके से बड़ों की बात न मानने का दुष्परिणाम भी हमने देखा, और दूसरे बीज की तरीके से अपने से ज्यादा अनुभवी,
बड़े जानकार लोगों की बात मानने का भी परिणाम होंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब घर वाले कहते थे कि नहीं, थोड़ी देर खेल आओ जा करके, घूम आओ जा करके, हो आओ जा करके, तो लगता था कि अरे अभी ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो कितनी जल्दी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। आप पूरे उत्साह के साथ परीक्षा दीजिए, पूरी ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, किसी प्रकार के अनुचित साधन का, दुनिया नकल कर रही, कुछ कर रही, हम अगर निश्चय के साथ खड़े होंगे तो परीक्षा में नंबर, एक परीक्षा में नंबर हमारे भले कम ज्यादा हो जाएं, लेकिन जीवन की सब परीक्षाओं में नंबर हमारे ज्यादा ही होंगे, इसकी गारंटी है। प्रयास करें। कहीं कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कहीं पढ़ोगे जाकर के, ग्रेजुएशन में जाकर, लेकिन फोन करके पूछ सकते हो, मिल करके। विद्यालय अब आपका आजकल के बाद रेगुलर रूप से विद्यालय खत्म हो गए। 22 से परीक्षा दोगे, परीक्षा का रिजल्ट आएगा, फिर किसी दूसरे विद्यालय में। विद्यार्थी के नाते आप हमेशा विद्यालय के साथ जुड़े रहें, यहाँ के व्यवस्थाओं में, यहाँ के कार्यक्रमों में, यहाँ के जिस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। एक पूर्व विद्यार्थी के नाते आपका इस विद्यालय से संबंध बना रहे, और अजय जी जैसे योग्य व्यक्ति आपको जीवन में दोबारा मिलते रहें, ऐसी हम शुभकामनाएं तो दे सकते हैं, लेकिन हमें भी विश्वास कम है। तो ऐसे योग्य शिक्षकों का संबंध आपके साथ जुड़ा रहे। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इनके विचार, इनके परामर्श, इनके सुझाव प्राप्त करते रहें और यशस्वी हों, इतनी शुभकामनाएं। आदर्श गुप्ता, अनमोल फोटो ध्यान से ले लो। शौर्य सेना, सत्यम अग्रवाल, सुमित तिवारी, प्रशांत अवस्थी, नीरज कश्यप, सोनू राजन, तो पूरा दिखाओ हैं।